अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी का टाइम शुरू हो गया। तो बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो एक शहजादे और जादूगर वाली है। बहुत सालों पहले किसी रियासत में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का एक बेटा शहजादा उस्मान था। शहजादा उस्मान बहुत बहादुर शहजादा था। शहजादे की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग शहजादे को बहुत पसंद किया करते थे। शहजादे को शिकार का बहुत शौक था। एक रोज शहजादा सिपाहियों के साथ शिकार करने गया तो अचानक दुश्मन फौज के सिपाहियों ने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादे ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, हमें हर हाल में ये लड़ाई जीतनी होगी। बहुत देर तक लड़ाई जारी रही और शहजादे के सिपाही एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। जब शहजादे ने अपने सिपाहियों को जमीन पर गिरता हुआ देखा तो शहजादे ने सोचा, मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहिए। तो शहजादे ने भागना शुरू कर दिया। अब दुश्मन फौज के सिपाही शहजादे के पीछे पीछे और शहजादा आगे आगे। बहुत देर भागने के बाद शहजादा एक झील पर पहुंचकर बेहोश होकर गिर गया। जब शहजादे की आंख खुली, शहजादे ने खुद को एक पुराने और बोसीदा घर में पाया। अब शहजादे ने उठने की कोशिश की तो शहजादे का सर चकरा गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे कढ़ाई में चम्मच चलाता हुआ एक आदमी नजर आया। उसने पूछा, अरे आप कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तो वो आदमी बोला, मैं एक जादूगर हूँ, तो मुझे जख्मी हालत में बेहोश मिले थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। अब कुछ दिन तुम मेरे मेहमान हो। तो शहजादा बोला, मुझे फौरन मेरे महल वापस जाना है। जब लोगों को मालूम होगा शहजादा खो गया है तो लोग परेशान हो जाएंगे, मुझे फौरन मेरे महल ले चलो। तो जादूगर बोला, दुश्मन सिपाही पूरे जंगल में फैल गए हैं और तुम्हारी तलाश में हैं। अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो तुम उनके हाथ लग जाओगे और हो सकता है मारे जाओ। तो शहजादा बोला, इसका मतलब है मुझे कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। जादूगर ने कहा, अब मैं तुम्हारा इलाज करूँगा ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। कुछ दिन बाद शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया। शहजादे ने जादूगर से बोला, अब मुझे अपने महल वापस जाना चाहिए। तो जादूगर बोला, ये जंगल बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। अगले ही दिन जादूगर जब घर आया तो उसके साथ एक बेहोश लड़की थी। शहजादा बोला, ये लड़की कौन है और आपको कहाँ से मिली? तो जादूगर बोला, ये लड़की एक जजीरे पर बेहोश हालत में पड़ी थी, मैं इसको अपने साथ ले आया ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। अब बहुत देर जादूगर उस लड़की का इलाज करता रहा लेकिन लड़की को तो होश ही नहीं आ रहा था। तो शहजादा बोला, मैं इसके इलाज के लिए आपकी कुछ मदद करूं? तो जादूगर बोला, क्यों नहीं, तुम भी कर सकते हो। तो शहजादे ने एक दवा तैयार की और लड़की के नाक के करीब कर दी ताकि ये इसे सूंघे और इसको होश आ जाए। उस लड़की ने वो दवा जैसे ही सूंघी, लड़की को होश आ गया। जब उस लड़की को होश आया तो वो जादूगर और शहजादे को देखकर घबरा गई। वो बोली, आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई? तो जादूगर बोला, तुम मुझे एक जजीरे पर बेहोश हालत में मिली थी, मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ ले आया और ये लड़का एक शहजादा है, इसने तुम्हारा इलाज किया और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो लड़की बोली, मैं एक शहजादी हूँ और मैं समंदर में सफर कर रही थी कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और मेरी कश्ती एक जजीरे पर आ गई, फिर मुझे कुछ नहीं याद। तो शहजादा बोला, मैं आपको आपके महल तक खुद छोड़ के आऊंगा। अगले ही दिन जादूगर बोला, तो मैं तुम लोगों को उस जंगल से आगे तक छोड़ आऊं क्योंकि वो जंगल बहुत खतरनाक है, मैं खुद तुम लोगों को छोड़ के आऊंगा। अभी वो जंगल में पहुंचे ही थे कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। जादूगर ने डाकुओं पर जादू कर दिया, वो फौरन ही बेहोश हो गए। जादूगर शहजादे और शहजादी से बोला, तुम दोनों फौरन ही यहाँ से निकल जाओ, ये कुछ देर बेहोश रहेंगे फिर इनको होश आ जाएगा। तो शहजादा शहजादी को लेकर फौरन ही जंगल से निकल गया। जब शहजादा अपने महल पहुंचा, उसे मालूम हुआ लोग बहुत परेशान थे और बादशाह बीमार हो चुका था। जब बादशाह को शहजादे के आने की खबर मालूम हुई, बादशाह ने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो बादशाह की तबीयत फौरन ही ठीक हो गई। अगले ही दिन शहजादे ने अपने सिपाहियों के साथ उस शहजादी को उसके मुल्क वापस भेज दिया। तो बच्चों, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी? कल फिर एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।